खेतों के बीच का अकेला कुआं, जहां आवाजें लौटकर आती है। एक कुआं जो सिर्फ पानी नहीं देता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवरी के बीचों बीच 60 बीघे में फैले हरे भरे गेहूं के खेत थे। खेत जितने खूबसूरत थे, उतना ही डरावना था उनका बीचों बीच बना पुराना, काई जड़ा कुआं, भौर कुआं। दिन में यह कुआं सामान्य लगता था, पर रात के बाद इसका रूप कुछ और हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात में कुएं से आवाजें आती है, किसी को उसके खोए हुए का नाम लेकर बुलाती हुई। राघव की वापसी। कई साल मुंबई में काम करने के बाद राघव सर्दियों की एक शाम गांव लौटा। उसके पिता की तबीयत खराब थी और खेती की देखभाल अब उसी को करनी थी। चौपाल पर उसका दोस्त महेंद्र बोला, रात में खेत में मत जाना, भौर कुआं किसी को अकेला नहीं रहने देता। राघव हंस पड़ा, पर महेंद्र की आंखों में डर था। उस कुएं ने रमेश को उसकी मरी हुई बेटी की आवाज में बुलाया था। पहली रात हवा तेज थी, गेहूं की फसल में सरसराहट हो रही थी। राघव मोटर चलाने कुएं के पास गया। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, राघव। आवाज उसकी मां की थी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी। वह धीरे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, राघव बेटा, इधर आ। घबराकर वह घर भाग गया। सत्य की पहली दरार सुबह उसने महेंद्र को सब बताया। जिसने भी किसी अपने को खोया है, उसे वही आवाज सुनाई देती है। सरस्वती अम्मा बोलीं, उस कुएं में आत्मा रोती है। दूसरी रात राघव और महेंद्र रात 12 बजे लालटेन लेकर खेत पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही फुसफुसाहट शुरू हुई। महेंद्र, महेंद्र। आवाज सुनीता की थी, उसकी मरी हुई पत्नी की। महेंद्र, मैं ठंड में हूं, मुझे ऊपर निकालो। कुएं के पानी में हल्की लहर उठी। कुएं का सच तेज झोंका आया, लालटेन बुझ गई। अंधेरे में रोने की आवाज आई। सरस्वती अम्मा ताबीज लेकर दौड़ी आईं। ये कुआं सिर्फ आवाजें देता है, रूहें नहीं। उन्होंने मंत्र पढ़ा, आवाजें धीरे धीरे मिट गईं। 40 साल पहले एक औरत ने यहां छलांग लगाई थी। कुआं हर किसी को उसके खोए हुए की आवाज लौटाकर देता है। कुआं जो कभी सचमुच अकेला नहीं था। अगले दिन गांव ने कुआं पाट दिया। पर राघव कहता है, आवाजों को मिट्टी कैसे दफन करे। ठंडी रातों में खेतों में आज भी कोई नाम सुन लेता है, उसी आवाज में, उसी दर्द में, जैसे वो कभी जिंदा थी।